हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटिहॉलिक। आज हम पढ़ेंगे MPS 001 का यूनिट 5 इक्वालिटी। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। अ मॉडर्न वैल्यू हिस्टोरिकली इनइक्वालिटी वाज सीन एज नेचुरल। एग्जाम्पल एरिस्टोटल्स व्यू ऑन स्लेवरी। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो इनइक्वालिटी है उसको नेचुरल समझा जाता था। जैसे कि एरिस्टोटल ने अपना व्यू दिया है ना स्लेवरी पे, उन्होंने बहुत ही नेचुरल बना दिया है स्लेवरी और इनइक्वालिटी को कि हाँ ये तो होता ही है सोसाइटी में ऐसे करके। Equality became a central political plank only after the American and French Revolution. जब अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद जाके इक्वालिटी को एक सेंट्रल प्लेस मिला हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। ठीक है। यूनिवर्सल सिटीजनशिप इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज इक्वालिटी इज लिंक्ड टू द आइडिया ऑफ यूनिवर्सलिस्टिक सिटीजनशिप। आज के मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में जो इक्वालिटी है उसको किस चीज से लिंक किया जाता है? एक यूनिवर्सलिस्टिक सिटीजनशिप से। द नोशन दैट एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड डिजर्व्स इक्वल मॉरल वर्थ। मतलब कि कोई भी पर्सन किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है वो इक्वल वर्थ डिजर्व करता है, वो इक्वल सिटीजनशिप डिजर्व करता है। की थिंकर्स हेरोल्ड लास्की एंड रोनाल्ड ड्वर्किन emphasize that equality is a multidimensional concept that changes as society evolves. हेरोल्ड लास्की और रोनाल्ड ड्वर्किन क्या कहते हैं कि जो इक्वालिटी है वो एक मल्टी डायमेंशनल है, मतलब इसके बहुत सारे डायमेंशंस है, ऐसा कॉन्सेप्ट है ये। और ये जैसे जैसे सोसाइटी हमारी इवॉल्व होती आई है, चेंज होती आई है, वैसे ही जो ये मल्टी डायमेंशंस है ये भी चेंज होते आए हैं। नेक्स्ट है इक्वालिटी वर्सेस इनइक्वालिटी। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं इसका। इन एंशिएंट ग्रीस इक्वालिटी वाज फॉर सिटीजन्स ओनली एक्सक्लूडिंग वुमेन एंड स्लेव्स। पुराने टाइम में ग्रीस में क्या होता था कि जो इक्वालिटी थी वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए, मतलब सिर्फ मैन के लिए थी वहाँ के। उन्होंने ना इसमें वुमेन को कंसिडर किया था और ना ही वहाँ के स्लेव्स को कंसिडर किया था। और इंडिया में भी, इंडियन सोसाइटी में भी पुराने टाइम में क्या था, वर्ण सिस्टम था जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड था, इनइक्वालिटी पे ही बेस्ड था, जो है ना हर चीज में भेदभाव, वर्ण सिस्टम में अपर कास्ट लोअर कास्ट, इन चीजों में बहुत ज्यादा भेदभाव था उस टाइम, इनइक्वालिटी थी। नेक्स्ट है रिलेटिविटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। इक्वालिटी इज ऑलवेज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज। मतलब इक्वालिटी हमेशा से क्या रहा है? एक प्रोटेस्ट रहा है जो भी हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है उसके अगेंस्ट। ब्रायन टर्नर कहते हैं जो इनइक्वालिटी है वो मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है। सॉल्विंग वन टाइप लाइक लीगल इनइक्वालिटी ऑफन रिवील्स अदर्स लाइक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। मतलब कि अगर हम एक टाइप की किसी इनइक्वालिटी को, लाइक लीगल इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसके साथ साथ एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी जुड़ी होती है जो हमें बाद में पता चल जाती है। नेचुरल वर्सेस सोशल इनइक्वालिटी। रूसो डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन नेचुरल एंड मॉरल इनइक्वालिटीज। रूसो ने किसको डिस्टिंग्विश किया है? नेचुरल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज को, सोशल इनइक्वालिटीज को। पॉलिटिकल थ्योरी फोकसेस ऑन रेक्टिफाइंग द लेटर। नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। अब डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी देखते हैं। लीगल इक्वालिटी, दिस इम्प्लाइज रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसका क्या मतलब है? लीगल इक्वालिटी का मतलब सिंपल है कि जो रूल है वो सबके लिए होने चाहिए और सब लोग क्या होने चाहिए? लॉ के सामने भी इक्वल होने चाहिए। नो पर्सन इज अबव द लॉ। कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं होना चाहिए और सबको इक्वल लीगल प्रोटेक्शन लॉ से मिलना चाहिए। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इक्वालिटी। दिस इन्वॉल्व्स द राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये आपने सुना ही होगा, ऑब्वियसली पढ़ा होगा, है ना, कि पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब कि हमें राइट टू वोट होना चाहिए एडल्ट होने के बाद, एक पर्टिकुलर एज के बाद। और राइट टू होल्ड ऑफिस मतलब हम इलेक्शंस भी कंटेस्ट करा सकें, ये राइट भी होना चाहिए हमें। इक्वल एक्सेस होना चाहिए हमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का, है ना। हर एक पार्टी या जो भी पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है कंट्री में उसके बारे में जानने का पूरा राइट होना चाहिए। इट इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। ये डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन का क्या है? बेसिक है। इकोनॉमिक इक्वालिटी, दिस डज नॉट मीन equal income for all but rather the absence of exploitation and the provision of equal opportunity. इकोनॉमिक इक्वालिटी का क्या मतलब है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबको इक्वल इनकम दे दो, चाहे वो कितना भी कम वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, या कोई कितना भी ज़्यादा कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वर्क प्लेस है वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए वर्कर्स का, है ना। उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए आगे बढ़ने की, ग्रो करने की। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि बिना इकोनॉमिक
बिना इकोनॉमिक इक्वालिटी के पॉलिटिकल इक्वालिटी एक मिथ है, मतलब हो ही नहीं सकता पॉलिटिकल इक्वालिटी अगर इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं होगी तो। नेक्स्ट है सोशल इक्वालिटी। दिस फोकसेस ऑन द रिमूवल ऑफ सोशल स्टिग्मास बेस्ड ऑन कास्ट, रेस, जेंडर और रिलीजन। ये किस पे फोकस करता है? ये ऐसे पुराने सोशल स्टिग्मास, मतलब ऐसे पुराने रीति रिवाज को रिमूव करता है सोशल इक्वालिटी, जो कि हमारे पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, कास्ट, रेस, जेंडर और रिलीजन के बेसिस पे। इट इंक्लूड्स एक्सेस टू पब्लिक स्पेस एंड द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये किसको एक्सेस करता है? ये हर एक इंडिविजुअल के सेल्फ रिस्पेक्ट और उनकी पब्लिक स्पेस को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है रिलेशन विद लिबर्टी एंड जस्टिस। फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री व्यू। थिंकर्स लाइक R.H. Tawney and Harold Lasky believes liberty and equality are inseparable। जो लिबर्टी और इक्वालिटी है ये क्या है? इनसेपरेबल है, मतलब ये एक दूसरे के साथ ही कनेक्टेड है, ये सेपरेट नहीं हो सकते। विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी इज अ हॉलो प्रिविलेज फॉर द रिच। अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो जो लिबर्टी है वो भी एक हॉलो है, मतलब एक खोखला प्रिविलेज है, बस और कुछ नहीं है। अपोज्ड व्यू, अब कुछ लोगों ने इसको अपोज भी किया है। क्लासिकल लिबरल्स लाइक लॉर्ड एक्टन एंड डी टॉकविल आर्ग्यूड दैट द पैशन फॉर इक्वालिटी मेक्स द होप फॉर लिबर्टी इम्पॉसिबल। कुछ थिंकर्स ने इसको अपोज किया है, क्या कह के कि अगर जो इक्वालिटी के लिए हमारा जो पैशन है वो क्या करता है, वो जो एक लिबर्टी का जो होप है उसको भी इम्पॉसिबल कर देता है। दे फियर्ड दैट लेवलिंग सोसाइटी वुड लीड टू स्टेट टायरनी। ठीक है। नेक्स्ट है जस्टिस। जॉन रॉल्स कनेक्ट द टू थ्रू हिज डिफरेंस प्रिंसिपल्स, स्टेटिंग दैट सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आर जस्ट ओनली इफ दे रिजल्ट इन कंपेंसेटरी बेनिफिट्स फॉर द लीस्ट एडवांटेज्ड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अब जॉन रॉल्स क्या कहते हैं? वो अपनी डिफरेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहते हैं कि जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो ठीक है, लेकिन क्यों ठीक है, कब ठीक है? जब वो जो लीस्ट एडवांटेज, मतलब जो पिछड़ा वर्ग है हमारी सोसाइटी का, अगर वो उसको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, तो वो इनइक्वालिटी भी ठीक है। नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। क्रिटिक ऑफ लिबरलिज्म। मार्क्सिस्ट व्यू लिबरल लीगल इक्वालिटी एज बुर्जोइसिस डिसेप्शन। मार्क्सिस्ट क्या करते हैं? वो लिबरल को लीगल इक्वालिटी की तरह देखते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो लिबरल लीगल इक्वालिटी है वो क्या है? एक सिर्फ बुर्जोइसिस का डिसेप्शन है, मतलब वो बुर्जोइसिस जो इलाइट और जो रिचर क्लास है उसके ही फेवर में है। दे आर्ग्यू दैट इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी द ओनर ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विल ऑलवेज डोमिनेट। जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें जो ओनर है वो क्या है? वो अपने फायदे के लिए, अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए वो जो वर्कर्स है वहाँ के उनको डोमिनेट करके रखता है। फिर उसमें इक्वालिटी तो रही नहीं, है ना। नेक्स्ट है द गोल। इसका गोल क्या है मार्क्सिस्ट का? ट्रू इक्वालिटी कैन ओनली बी अचीव्ड इन अ क्लासलेस सोसाइटी वेयर द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज अबॉलिश्ड। ये कहते हैं कि एक सही मायने में जो इक्वालिटी है वो कब अचीव कर सकते हैं हम? जबकि हमारी जो सोसाइटी है वो क्लासलेस होगी, है ना। उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई रिच क्लास पुअर क्लास नहीं होंगे, कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और जो प्राइवेट ओनरशिप है वो भी नहीं रहेगी लोगों की, है ना। पूरा सब कुछ क्या होगा? पब्लिक होगा। प्रिंसिपल क्या है इसका? फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। मार्क्सिस्ट कहते हैं कि हर एक को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग और उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हर चीज़ मिलनी चाहिए, तब होगी रियल इक्वालिटी। Next है plea for inequality. Contemporary critiques. Some modern thinkers argue against radical equality. कुछ मॉडर्न थिंकर्स हैं जो कि क्या करते हैं? वो आर्ग्यू करते हैं, मतलब क्रिटिसाइज करते हैं रेडिकल इक्वालिटी को, जैसे कि मेरिटोक्रेसी। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट एब्सोल्यूट इक्वालिटी स्टिफल्स टैलेंट एंड हार्ड वर्क। अगर हम एब्सोल्यूट इक्वालिटी ला देंगे, मतलब कि कोई कितना भी कम वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और कोई एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, अगर हम दोनों को इक्वल ही पे करेंगे तो फिर जो हार्ड वर्क कर रहा है वो तो यही सोचेगा कि अगर उसको भी इक्वली मिल रहा है जो कुछ कर नहीं रहा या बहुत कम काम कर रहा है, तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, मैं क्यों शो करूँ अपना टैलेंट, है ना। तो इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया गया रेडिकल इक्वालिटी को। नेक्स्ट है चॉइस को। If two people start with the same resources but one chooses to work harder while the other rest, the resulting inequality is a result of personal choice, not systematic injustice.
नेक्स्ट है चॉइस, मतलब इसमें क्या है कि मान लो दो पर्सन है ना, जिनको सेम रिसोर्सेज मिले हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक है जो कि हार्डवर्क करता है, बल्कि दूसरा आराम करता है, बहुत ही लेजी वे में काम कर रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा, उतना हार्डवर्क नहीं कर रहा। तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा है ना, वो क्या है, वो उनकी पर्सनल चॉइस का रिजल्ट है। एक ने हार्डवर्क चूज किया तो उसका रिजल्ट बेटर आएगा, एक ने लेजीनेस चूज किया तो उसका रिजल्ट भी पुअर आएगा। ये कोई सिस्टमैटिक इनजस्टिस नहीं है, ये उनकी पर्सनल चॉइस की वजह से ऐसा रिजल्ट आया है। ठीक है, नेक्स्ट है समरी। इक्वालिटी इज अ कंटेस्टेड concept, its meaning shift from legal to social to economic spheres। इक्वालिटी क्या है, कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है, इसके मीनिंग्स शिफ्ट होते रहते हैं लीगल से सोशल पे या सोशल से इकोनॉमिक स्फेयर्स पे, अलग अलग स्फेयर्स के अकॉर्डिंग इसके मीनिंग्स चेंज होते रहते हैं। फॉर्मल इक्वालिटी मतलब क्या है, इक्वालिटी ऑफ प्रोसेस वर्सेस सब्सटेंटिव इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम इज अ कोर डिबेट। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम यूनिट 6। Thanks for watching. Subscribe Politeholic for more detailed unit-wise videos of political science focusing on IGNOU, SOL, DUBA, MA, and join the Telegram channel given in YouTube channel description for notes and PDFs. Thank you.